वो चाहे चाणक्य हो, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध हो, कुरुक्षेत्र हो, द्रोणाचार्य हो या फिर वशिष्ठ हो, इन्होंने कभी युद्ध किया ही नहीं। जिन चीज़ों के लिए ये लड़ रहे थे वो था भाई इनके जो शिष्य थे उन्हें बेहतर बनाना। और आप अब आज के समय में आप देखेंगे कि भाई अगर चंद्रगुप्त का नाम आता है तो चाणक्य को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि चाणक्य जो था, जो चाणक्य थे वो मेकर थे। और आज के समय में भी देखा जाता है सेम वे, सारे लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सारे जो हैं अर्जुन बनना चाहते हैं। और अर्जुन बनते बनते कुछ लोग तो बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बन जाते हैं। लेकिन अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि भाई जब आप महाभारत पढ़ोगे वहाँ पे मिलेगा कि वो चांदनी रात में भी प्रैक्टिस करता था बंदा। चांदनी रात, जब बच्चे दिन में लक्ष्य नहीं साध पाते थे वो बंदा रात में लक्ष्य साधता था। तो क्या था, वो कितना डेडिकेट था। उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो क्या थी, उसे किसी ने कहा था कि तुम महान धनुर्धर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आज भारत में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उनके गुरु भी सेम वे समझाते होंगे, कहते होंगे कि भाई तुम आज जीत के जाओगे, कल लोग तुमसे इंस्पायर होंगे, तुम्हारा अपना नाम होगा और आने वाली पीढ़ियां जो है तुमसे इस प्रकार इंस्पायर्ड होंगी। ये तुम्हें ऐसा बना देगी जैसे आज के समय में देखो आप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हिटलर को बोलना पड़ा था कि भाई तुम जर्मनी से खेलो, हम तुम्हें नागरिकता तक देंगे, हॉकी स्टिक तोड़ दी कि तुमने कहीं चुंबक तो नहीं लगा रखा। उनके गुरु कैसे रहे होंगे। और उनके नाम पे आज भारत का जो है सबसे बड़ा खेल रत्न भी दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग अर्जुन बनने के चक्कर में हैं और सब लोग अर्जुन बनना चाहता है क्योंकि उसे महायुद्ध लड़ना है। और महायुद्ध क्या है, तो इदम शरीरम। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई ये कुरुक्षेत्र कहाँ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इदम शरीरम, इसी शरीर में कुरुक्षेत्र है। आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई गीता जी का ज्ञान, जब भगवान श्री कृष्ण काउंसलर बने और अर्जुन जो है वो एक पेशेंट बने, रोगी बने, मनोरोगी, तो वहां पे देखने को मिलता है कि युद्ध शुरू होने वाला है। और बेचारा अर्जुन मोह में फंस गया कि भाई हम युद्ध करें तो करें किससे। और ये सही भी था क्योंकि उसके सारे अपने ही थे जिनके साथ वो खेला था, पला था, बड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, मोह में फंस गया बेचारा। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद भी नहीं माना तो फिर अपना विश्व रूप दिखाया और वो युद्ध लड़ा। जब भी अर्जुन का बात हो, द्रोणाचार्य की बात ना हो, जब भी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो और चाणक्य का बात ना हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पे गुरु जो हैं वो शिष्य
के समरूप चलते हैं, शिष्य के समांतर चलते हैं। और ये जो समांतरता है ये इस प्रकार है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा फेमस तो चाणक्य है, क्योंकि चाणक्य की नीतियाँ चलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की नीति नहीं चलती। चंद्रगुप्त मौर्य से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखता, लेकिन चाणक्य के दिमाग से सारे लोग सीखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 22 साल राज करने वाला व्यक्ति और अखंड भारत का निर्माण किया। और एक बाबर था जो 1526 में भारत पे शासन किया और 1530 में डेथ कर गया। और उसके नाम पे क्या क्या चीज़ है। तो दोनों चीज़ें हैं भाई कि गुरु, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो उसने चाणक्य को कहा कि भाई आप हमारे प्रधानमंत्री बनो, क्योंकि आपके जो है वो संरक्षण में हम साम्राज्य की स्थापना करेंगे, साम्राज्य का विस्तार भी करना होगा। और जब साम्राज्य का विस्तार होगा तो आप जैसे नीतिकार की जरूरत पड़ेगी। आपको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें राजा बनाए हो। एक ऐसा व्यक्ति जो वन वन भटक रहा था नीलगिरी की पहाड़ियों पे, वहां से आप मुझे मगध का साम्राज्य स्थापन दिलवाए हो। उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हारी सहायता इस राज्य को जो है वो जीत कर और इस पे प्रधानमंत्री या फिर राजा बनने की हैसियत से मैंने तुम्हारी सहायता ही नहीं की। मुझे स्थापित करना था एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा बने। और एक ऐसा प्रेरणा जिसको लोग जीना चाहें, जिसकी कल्पना लोग करें तो कहें कि भाई ऐसा जो है वो होना चाहिए आने वाले समय। और आज के समय में भी आप जब चाणक्य की बात करते हो तो उस समय की यादें आपकी ताजी हो जाती हैं। क्या माहौल रहा होगा और कैसे युद्ध किया होगा, अखंड भारत का निर्माण किया। और राजा बनवाने के बाद भी जो चाणक्य थे वो तो प्रधानमंत्री बने नहीं। घनानंद के अमात्य को ही, घनानंद के प्रधानमंत्री को ही फिर से प्रधानमंत्री का पद दे दिए। कहा कि भाई तुम चलाओ, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। भारत आजाद हुआ और जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ काफ़ी सारा काम किया। और जब देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि देश तो आज़ाद हो गया, आज़ाद करना मकसद था, अब आप देश चलाओ। जब हमें लगेगा कि भाई इस देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई या फिर ऐसी स्थितियां आ गई जिससे आज़ादी के मूल्यों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, या फिर ऐसा लगेगा कि आज़ादी जिस चीज़ के लिए ली गई थी वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फिर हम आएंगे। और 1960 से ईस्वी तक जो है वो आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं। 10 से 12 साल वो ऋषिकेश में रहे। आगमन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उन्होंने चैलेंज किया प्रधानमंत्री को। और स्थिति देखो क्या हुई, बदल दिया, राजनीति ही बदल दी। ये सब लोग गुरु थे, और एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मार्गदर्शक जो लोगों का जीवन बदल सकते हैं। कहने का कुछ मतलब नहीं है, कहने का मतलब एक ही है कि मैंने अपने कई सारे दोस्तों को देखा है कि
वो केवल अर्जुन बनने में ही जो है अपना पूरा जीवन खपा दिया। वो कभी द्रोणाचार्य बनना चाहे ही नहीं। चाहे द्रोणाचार्य की जो है वो मजबूरी रही हो, पर चाणक्य की कभी मजबूरी नहीं रही, गुरु वशिष्ठ की कभी मजबूरी नहीं रही। अगस्त्य मुनि जिन्होंने भगवान राम को जो है वो अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याएं दी, जितने अस्त्र शस्त्र थे उसे दिया, भगवान विष्णु का धनुष दिया, कोदंड दिया, ये सब लोग जो हैं वो युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन युद्ध में सहायताकार, रणनीति बनाने में सहायताकार जरूर हुए। जिस दिन रावण को मरना था उस दिन महर्षि अगस्त्य मिले भगवान राम से, और जब भगवान राम से महर्षि अगस्त्य मिले तो उन्होंने कहा कि आपका जो है जिन चीज़ों के लिए जन्म हुआ है उसे पूरा करने का वक्त आ गया। और भगवान राम ने मारा भी, रावण को मारा। ये जो लोग थे ये कभी सत्ता के लिए नहीं हासिल, लेकिन इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई की और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्षमता बहुत थी और धन इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन इन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया। इन्होंने जो है अपना जीवन वो देश को समर्पित किया, उस समय के समाज को समर्पित किया। और आज के समय में जब आप देखोगे तो आई थिंक चाणक्य नीति बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की हो या फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हो जहाँ पे बुद्धि की ज़रूरत होगी, उन्होंने विदुर नीति, चाणक्य नीति, ऐसी कई सारी नीतियाँ हैं जिसको ना पढ़ा हो। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको बताती हैं, सिखाती हैं कि भाई क्या फ़ायदा है इसका और क्या फ़ायदा नहीं। आप देख सकते हो भाई, ये भी विदुर की नीति है और इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आने वाले वक्त और भी बहुत सारा चीज़ होगा, इसको तो जानते ही होंगे आप। शिक्षा स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित शिक्षा, महर्षि दयानंद की और भी कई सारी किताबें हैं। त्रिपिटिका जो बौद्ध धर्म को बताता है, और श्रीमद् भागवत गीता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाती हैं, जीवन में ऐसी चीज़ें लाना सिखाती हैं, ऐसी चीज़ें आपको लेके आती है आपके अंदर कि भाई आप खुद से सुधरना चालू हो जाते हो। आपका गुरु कौन है ये भी ज़्यादा मैटर करता है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर आपका कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कोई साथी हो सकता है जिसके पास इन चीज़ों की नॉलेज हो और वो तुम्हें आपको बेहतर बनाए। और ये जो बेहतरीनता आपको प्रदान करेगा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गुरु होगा जो प्रदान करेगा। प्रेमानंद बाबा को ही देखो आप, क्या है बंदे के अंदर, बाबा ही तो हैं वो, लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और जब उस लायक बन गए तो फिर लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत कुछ कुछ कहना सिखाया। उनको लगा कि इससे करोड़ों लोग तो नहीं, लेकिन कुछ सौ, कुछ हजार लोग, कुछ लोग ही बदल जाएं, कुछ लोगों के विचार ही बदल जाएं। और स्थिति आज देखो, लोग दीवाने हैं उनके। ऐसे कैसे संभव हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई अब तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वक्त आएगा भाई कि हो सकता है कि आपके लिए जॉब ना बनाओ, लेकिन आप हजारों जॉब लेने वाले लोगों को जो है वो बना दो। खान सर जब तैयारी किए तो वो बोलते हैं कि इस क्षेत्र में मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया, लेकिन आज मेरे चलते कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो कई सौ, कई हजार स्टूडेंट जो हैं अपने उन सपनों को पूरा कर पाए
जिन सपनों को मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। और AIR में जो है उनकी रैंकिंग आती है ऑल इंडिया रैंकिंग में। तो मेहनत है भाई सबका, और डिपेंड करता है कि आप किसी को शिक्षण कब दे सकते हो, जब आप उन चीज़ों में परफेक्ट हो, उन चीज़ों में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया हो और आपको लगता हो कि भाई मैं इन क्षेत्रों में नॉलेज दे सकता हूँ। मैं खुद की बात करूँ तो भले ही मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं 2019 में, आई थिंक 19 में मैंने पहली बार वीडियो बनाना चालू किया, और मैं कुछ नहीं बोल पाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। लेकिन आज के समय में और कई सारी चीज़ें हैं भाई कि बोलना भी नहीं आता था, रियलिटी है। लेकिन धीरे 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 चीज़ें बदल रही हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही, और हो सकता है आने वाले समय में बेहतर भी हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो। तो डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश जारी रहे। और परफेक्ट बनोगे आप तभी किसी को कुछ बता सकते हो, परफेक्ट नहीं बनोगे तो फिर नहीं बताओगे। और एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट। इफ यू वांट टू बी a teacher, a mentor, and many other things who makes others priority, first priority for their filling up their dreams. And if you are the one who can fill up their dreams, then congratulations। भाई लोगों के सपने पूरा करना भी जो है वो अपने सपने पूरे करने से बहुत बेहतर है। भारतीय महिला टीम जीती, उनके जो कोच थे उन्होंने कभी जो है वो टीम इंडिया की जर्सी पहनी ही नहीं, लेकिन आज देखो आप, जिता दिया भाई, वर्ल्ड कप जिता दिया। और क्या बंदा लगता होगा कि हाँ भाई कि मैंने अपने पूरे जीवन क्या था, खेलने को मौका नहीं मिला, यानी जॉब नहीं मिला, लेकिन आज उनके अंडर में खेलने वाले लोग जो हैं वो विश्व विजेता है। तो चीज़ें तो मैटर करती हैं।